ये पूरी जो यात्रा है ये साधक से सिद्ध होने की यात्रा है, शक्ति से पूर्णता की ओर यात्रा है। और जो आज दूसरा आयाम है शक्ति के बाद, वो है सुख का, आनंद का, प्रफुल्लता का, ऐश्वर्य का। और पीड़ा आप सबके पास है, आनंद जो है वो तिरोहित है, वो जीवन से जुदा है। तो कथा जो है, कथा आप सबको पता है, पर फिर भी मैं जस्ट कर्सरी लुक से मैं थोड़ा सा उसको नहीं मान के चलता हूं कि आप लोग बहुत कथाओं में सिद्धस्त हैं। आप कथाओं में बिल्कुल पूर्ण रूप से आप मुझसे अधिक कथाओं का विषय में आपको शायद पता होगा, क्योंकि मैं अनुभव के तल पर, मैं साधना के तल पर ज्यादा गहन रूप से काम करता हूं। कथाओं में जरा मैं थोड़ा कच्चा हो सकता हूँ, आई एम नॉट सो ग्रेट इन स्टोरीज। लेकिन मुझे सारी कथाएं बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि ये सब तत्व ज्ञान है। और मैं अपने जीवन में जब झांक के देखता हूं, पलट के देखता हूं, तो मैं देख पाता हूं कि हाँ, इन पड़ावों से मैं गुजरा। तो कल हमने चर्चा करी संकल्प की, उत्सुकता की, जिज्ञासा की। हमने चर्चा करी कि जो जड़ है, जो पदार्थ है, वो लालायित है प्रस्फुटित होने के लिए, जीवंत होने के लिए। So there is an urge, an inherent urge for the substance, for the material, for the matter to awaken into consciousness. और उसको हमने कहा शैलपुत्री, राइट? शैलपुत्री वो है जो आकाश से मिलने को आतुर है। और ये जो आतुरता है, ये जो जागृति है, जो प्रस्फुटित हो रही है पदार्थ में, शैल यानी पदार्थ, पत्थर, पहाड़, हिमालय। तो ऐसा पत्थर जो अनगढ़ा है लेकिन गढ़ने के लिए उपयुक्त है, जो अपने श्रेष्ठ को पाने के लिए लालायित है, आतुर है। हम सबकी भी यही दशा है। वी ऑल वांट टू बी fully expressed, fully blossomed into who we are in the fullness of it, right? तो सहस्त्र दल कमल होना है। तो और कमल जो है वो पवित्रता का, शुद्धता का, विकास का प्रतीक है। कि उसकी पंखुड़ियां जो है वो तो कीचड़ में है कमल, संसार में है हम, राइट? सो मलिनता से शुद्धता की यात्रा है, मलिनता से अंधेरे से प्रकाश की यात्रा है। और आप पाओगे कि जो नव स्वरूप है देवी के, इसका पर्याय आपको जो है वो विष्णु अवतार में भी देखने को मिलता है। तो लगभग जो है एक बहुत समानता है मत्स्य अवतार में और शैलपुत्री में भी। ना एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर एक समानता है, एक पैरेलल खींचा जा सकता है। बहुत से जो लर्नेड स्कॉलर हैं वो ये मानते रहे हैं, और मैं अपने अनुभव से उसको एकदम उपयुक्त पाता हूं कि परशुराम अवतार अगर आप देखोगे तो उसमें काली की एक बहुत बड़ी छाया है। परशुराम अगर 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को, तो उसमें जो काली का जो एक दुष्टों का, असुरों का संहार करने के लिए जो ललक है, जो एक विभत्स, भयभीत करने वाला जो एक पूरा जो स्वरूप है, वो उसमें परशुराम के भीतर जो काली की छाया दिखती है। राम के भीतर गौरी का जो गौरवर्ण है वो दिखता है। गौरी स्वरूप जो है वो राम में प्रकट हुआ है।
कृष्ण में जो है वो सिद्धात्री की जो है वो समस्त कलाएं जो है वो विद्यमान है. Right? So there is a parallel, there is a evolutionary pattern. और वो एवोल्यूशनरी जो एक मैप आप कह लीजिए या पैटर्न कह लीजिए, वो आपको विष्णु अवतार से भी दिखता है और वो आपको पार्वती के अवतार से भी दिखता है. भाई बहन है कथा के अनुसार. सो दे बोथ आर ऑन द सेम जर्नी, राइट. बस एक पुरुष तत्व है, एक स्त्री तत्व है, यानी दिशा जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मार्ग है वो वही है, राइट. विष्णु जो है वो आकाश से पृथ्वी की ओर है, और जो स्त्री तत्व है, जो 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 शक्ति है, वो पदार्थ से आकाश की ओर है. तो दिशा विपरीत है, लेकिन मार्ग वही है. जो अज्ञात को ज्ञात में खींच लाए वो विष्णु तत्व है, और जो ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर है, जो सीमित से असीम होने के लिए आतुर है, वो शक्ति तत्व है. जब मैं देखता हूं इसको, और अनुभव में मैं अपने, और ये मेरा मानना है कि श्रेष्ठतम शिक्षा वही हो सकती है जो व्यक्ति अपने अनुभव से दे. शास्त्र एक बात है, लेकिन क्या शास्त्रों की झलक आप अपने जीवन में देख सकते हैं? और ये झलक दिखाने का प्रयास अगर वही करे जो अपने जीवन में भी झलक देखे, तभी ये संभव हो सकेगा. मेरे पास अनुभव ना हो और मैं आपको चर्चा करने लगूं तो केवल क्या, वो आप तक पहुंचने वाली नहीं है. ये सुनो, वो आपको आपके हृदय के तार तभी छेड़ेगी जब वो अनुभव अगर मैंने किया है तो आप भी अनुभव कर सकोगे. अगर मेरे पास अनुभव नहीं है तो आप अनुभव नहीं करने वाले. ये सुनो, मेक सेंस? इट मेक सेंस. अक्सर माता पिता जो है वो बच्चों को वो सिखा रहे होते हैं जो कभी वो खुद हुए नहीं होते हैं. तो बच्चे कभी सम्मान नहीं करते माता पिता का कि पापा रहने दो, आप छोड़ो ना, आपसे तो कुछ हुआ नहीं, आप हमें बता रहे हो, राइट. तो जब मैं देखता हूं इस शक्ति के जो है वो दुर्गा के, पार्वती के इन विभिन्न आयामों को, इन विद्याओं को, इन सिद्धियों को, इन निधियों को, और अपने जीवन से देखूं तो मुझे याद आता है कि हाँ, वो उत्सुकता का मेरा एक फेज मेरे जीवन का ऐसा था जब आई वाज लुकिंग फॉर द होल नॉलेज, द लर्निंग, द प्रोसेस. तो विभिन्न किताबें पढ़ना जो है, उसको जहां भी ज्ञान का मुझे लगता था कि संभावना है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा है, इसमें कुछ जीवन है, ये कुछ यहां से कुछ मिल सकता है, तो आई यूज्ड टू रश देयर. और मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं करी कि डिस्टेंस कितना है. ये बात सही है कि मेरे पास आर्थिक चुनौतियां नहीं थी कोई. बहुत से लोगों के पास आर्थिक चुनौती होती है कि ट्रेन का टिकट लेना है, हवाई जहाज का टिकट लेना है, कि वो नॉर्थ से साउथ जाना है, कि देश से विदेश जाना है. मैंने जो है, मेरे पास ऐसी ललक थी कि मैं बस, मुझे पता लग जाए कि हाँ कुछ मिल सकता है, ना, आई यूज्ड टू रश. अगर जो है वो बॉम्बे पहुंचना है तो आई विल रीच देयर, ओके. अगर मुझे चेन्नई या कोयम्बटूर पहुंचना है तो मैं आई विल रीच देयर. अगर मुझे जो है वो ऋषिकेश जाना है या मुझे हिमालय में कहीं जाना है तो आई विल रीच देयर. अगर मुझे यूएस जाना है तो आई विल रीच यूएस, ओके. अगर मुझे पता लगा यूरोप में बहुत अच्छा हो रहा है तो आई विल गो टू यूरोप जस्ट फॉर दिस. कोई प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम की जो फीस होती थी उससे ज्यादा खर्चा आने जाने का, ठहरने का, मल्टीपल पोर्ट. मतलब लोग कहेंगे क्या बेवकूफी है, क्या मूर्खता है. बट फॉर मी मुझे याद है कि ऐसी ललक, ऐसी प्यार, एक पुकार थी जो बस खींच लेती थी. मुझे पता लगा कोई नई बुक लॉन्च हुई है तो आई मेक श्योर कि जो उसका फाइनेस्ट प्रिंट है वो मुझे मिले. फर्स्ट डे फर्स्ट शो, राइट. और उन दिनों जो है ये इंटरनेट तो इतना था नहीं है, तो इंटरनेट, गूगल, फेसबुक ये सब नहीं हुआ करता था. तो इट वाज ऑलवेज ऑल फिजिकल, राइट, कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है. आप लाइब्रेरी आप केवल अवेलेबल थी.
तो मैं आईआईटी में पढ़ता था, छात्र था, तो मैंने लाइब्रेरी का भरपूर उपयोग किया। मेरी नौकरी लग गई थी रिलायंस में, मैंने नौकरी कम करी, लेकिन रिलायंस में एक लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, और मैं सोचता था कि ये यहां लाइब्रेरी का क्या काम, शोकेस के लिए होगी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने बना रखी है जहां हर प्रकार की किताब आपको उपलब्ध है, कोई पढ़ता भी नहीं है उसको, पर वो केवल सजाने के लिए, और फोटो खींचने में बड़ी अच्छी काम आती है। तो मैं अकेला होता था जो उस तरह की किताबें निकाल के जो है पढ़ रहा होता था। और मेरा एक फ्लैट पार्टनर होता था, एक फ्लैट मिला हुआ था हम लोगों को वाशी से अगला स्टेशन नेरूल है। नेरूल जो है वो सबन बॉम्बे जो है, वहां पे एक फ्लैट था इनका। तो फ्लैट था, एक बॉम्बे का लड़का था, मुझे नाम भी याद है, समीर रूपा रेलिया, ओके, वो मेरा फ्लैट पार्टनर था। तो मैं क्या करता था, जो अटेंडेंस होती थी ना, पंचिंग कार्ड होता था हम लोग, मैं अपना पंचिंग कार्ड उसको देता था एंड ही विल गो एंड पंच फॉर मी। मेरी हाजिरी लग जाती थी, बट आई यूज्ड टू नौकरी पे ना होके मैं जो है अपनी, द पॉइंट इज कि जो शैलपुत्री का कल वर्णन किया, तो इट्स है, वो जिज्ञासा है, वो उत्सुकता है, वो संकल्प है, वो एक कमल की भांति, एक शूल की भांति, एक कि जो हमें जो खोजा है, जो पाना है, वो पाके रहना है। उसका दूसरा आयाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मा जैसा आचरण, जिसका आचरण ब्रह्मा जैसा है। तो तप, वैराग्य, त्याग, अंतर्मुखी हो जाना, स्वयं में स्थित हो जाना। तो ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में जप के लिए माला है। और कमंडल, जैसे मैंने कल भी चर्चा करी, कमंडल का अर्थ है जीवन, जीवन का जल है। जो जल है कमंडल में, वो जीवन का जल है। और जीवन यानी सांसारिक, आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, राइट, जो आपका हिस्सा है, जो आपका जीवन है। एक निजता की बात है, मेरा खंड, राइट। तो जो जीवन है, जैसा जगत में घटता है, वो सीमित है, असीम और अनंत नहीं है। तो ब्रह्मा जो है, वो ब्रह्मा के क्षेत्र में जितना भी आता है वो सब सीमित है। शिव और विष्णु है वो तत्व हैं जो असीम और अनंत है, अनादि और अनंत है। तो जिस जीवन की चर्चा, जो जल रूप में कमंडल में ब्रह्मा जी के विद्यमान है, वो जीवन है। देयर इज अ लिमिट टू इट, राइट। सो अगर एक यूनिवर्स, अगर स्टीफन हॉकिंग या जो है वो यूनिवर्स की बात कर रहा है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट अ फाइनाइट यूनिवर्स, राइट। और स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब में भी लिखा है कि आई थिंक कि जो 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 ब्रह्मांड है वो अंडाकार शेप का है, दिखता इनफाइनाइट है लेकिन है नहीं, क्योंकि आप उसमें, क्योंकि वो अंडाकार है, इसलिए जहां से आरंभ करते हो वहीं लौट के वापस आ जाते हो। उसकी कोई बाउंड्री नहीं है बाउंड्रीलेस। बट फाइनाइट है। अपनी किताब में बहुत अच्छे से उन्होंने चर्चा करी है इस बात की कि इट इज बाउंड्री लेस बट इट इज फाइनाइट। और वो कैसे? क्योंकि वो अंडाकार है, तो उसका कोई छोर नहीं आता। ये नहीं है कि आप चलते 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 एक किनारा आ जाएगा और अंधेरे में गिर जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये जो खंड है, जो जीवन है, जो शुद्ध है, और शुद्ध क्यों है? क्योंकि वो अंतर्मुखी है, स्वालिप्त है, राइट। सो जिस जीवन की बात हो रही है, कमंडल यानी, अगर ब्रह्मचारिणी के हाथ में कमंडल है, यानी वो स्वालिप्त है, स्वयं में स्थित है, अपनी निजता में, अपने स्वधर्म में स्थित होने के लिए संकल्पवत है। लौट के घर वापसी करनी है।
तो जो कमंडल है वो इसीलिए शुद्ध है, इसीलिए पवित्र है, क्योंकि वहां कोई भी बाह्य तत्व नहीं है. देयर इज नो फॉरेन एलिमेंट इन इट, राइट? मैं अपने स्वभाव में लौट आया हूं या लौट आई हूं, और प्रभाव में नहीं हूं. जो प्रभाव मुक्त है और स्वभाव में स्थित है वो शुद्ध है, पवित्र है और निजता में है. ये सुनो, सिंपल, मेक सेंस. ये सुनो, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसको समझने में. तो मैं अपने स्वभाव में लौट आया हूं. तो एक हाथ में तो कमंडल है और दूसरे हाथ में माला है. यानी घर में तो मैं लौटा हूं, अपने स्वभाव में तो मैं लौटा हूं या लौटी हूं, लेकिन आंखें जो है वो वहीं अज्ञात पे टिकी है, अनादि और अनंत पे टिकी है. सीमित को असीम होना है, खंड को अखंड होना है. भाग को पूर्ण होना है. इसलिए ब्रह्मा जी को बोलते हैं भाग्य विधाता, क्योंकि भाग्य नहीं वो कमंडल में जो आपका भाग है. राइट? सो ये जो स्वालित्वता है यही ज्ञान का आधार भी है, जिसकी मैंने कल एक इशारा किया था कि करुणा ही ज्ञान की श्रेष्ठता है, जिसमें विषय में थोड़ा लंबा हो जाएगा चर्चा में. आज के आपके पास भी कम है, बट पॉइंट इज दिस, थोड़ा सा इशारा मैं किए देता हूं. ज्ञान यानी जहां न ज्ञाता रह जाए ना गे रह जाए, जहां तादात्म्य हो जाए, जहां एक ही रह जाए. राइट? जहां पे विचार नहीं है, विचार शून्यता का वो एकात्म, जहां एक अनुभव है. राइट? यानी दूसरे अर्थों में आप देखोगे, आप जो भी जानते हो आप वही जानते हो जो आप जानते हो. राइट? जब आप स्वयं को दूसरे में देखने लगते हो, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है. या दूसरे में स्वयं को देखने लगते हो, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है. और ये श्रेष्ठ, सुंदर और कुशल कब होता है? जहां करुणा होती है. यू हैव एन एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन, राइट? जहां एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है, जहां आप करुणा में एक समझ है दूसरे के प्रति, वो ज्ञान है. वो ज्ञान की श्रेष्ठता है. धारणा विहीन, विचार शून्य, जो है स्पष्ट है, ना जानने वाला ना जाना जाने वाला, बस एक समझ है. और वैज्ञानिक भी आजकल यही बात कहते हैं कि जो नॉलेज है दैट इज अ सेल्फ रिफ्लेक्टिव, अ कॉन्शियसनेस. जो दूसरों का भाव पढ़ ले, जो दूसरे के विचारों को जान ले, जो दूसरे को समझ ले, वही ज्ञानी है, वही विवेकी है. और वही पशु पक्षी, वही जीव है ना. जैसे डॉल्फिन का उदाहरण दिया जाता है. डॉल्फिन इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल बिकॉज दे कैन रीड अदर डॉल्फिन्स. वो एक दूसरे को संवाद कर सकते हैं. लेकिन जो जीव एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते, वो ज्ञानी भी नहीं है. ज्ञान उन्हीं के समझ उसी के बाद, इंटेलिजेंट वही है जो एक दूसरे से, जैसे बंदर. राइट? सो बंदर जो है जीवन के हायरार्की में बहुत ऊपर है, बिकॉज दे कैन रीड. ओके, वो दूसरे के हाव भाव को देख के वो पढ़ लेते हैं. देयर इज एन एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग. कमंडल जो है वो ज्ञान का आधार है. ब्रह्मा जी का दैविक जो है, वो दैविक वस्तु कह लीजिए, दैविक उपहार कह लीजिए. ये जो कमंडल है जो पार्वती के पास है, ये ब्रह्मा जी ने ही उनको दिया है. शास्त्र ऐसा कहते हैं, कथा ऐसी कहती है. जो त्रिशूल है वो शिव ने दिया है, जो चक्र है वो विष्णु जी ने दिया है. ये सब उनको प्राप्त हुआ है. ब्रह्मा जी का जो कमंडल है वो स्वालिप्त, वो निजता का आधार है.
मैं इस पे जोर इसलिए इतना लगा रहा हूं क्योंकि ये हम बात आज ब्रह्मचारिणी की कर रहे हैं, जो कि आरंभ ही इस तप का, संन्यास का, साधना का, त्याग का, वैराग्य का। आप क्या त्याग सकते हो? क्योंकि त्याग को लेके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है हम लोगों के पास। आप लोग त्याग को समझते हो सफर करना, है ना, पीड़ा से गुजरना, कुछ चोट खाना है, कुछ दर्द लेना। त्याग का अर्थ है जो आपका नहीं है उसको छोड़ देना, और जो अपना है उसको समेट लेना। अगर आप स्वयं में लौट आए हैं तो आप उससे दूर हो जाएंगे, निर्जरा हो जाएगी उन सभी वस्तुओं की, विषयों की जो आप नहीं है या आपका नहीं है। ये सुनो कितना सिंपल है कि नहीं है? यानी आपने जिसको पकड़ रखा है वो वही है जो आपका नहीं है। ये सुनो, और जीवन में कितना पीड़ादायक है ना, जो मेरा नहीं है जो दूसरे का है वो दूसरे तक पहुंच जाए, सरल नहीं है। हेलो, राइट? सो जो ब्रह्मचारिणी त्याग की, तप की देवी है, क्योंकि वो स्वयं का उत्तरदायित्व ले रही हैं, अपनी निजता का, अपने स्वभाव का, अपने घर का, अपने घर वापसी का। और जो स्वधर्म में स्थापित है, जो स्वभाव में लिप्त है, ये बीतराग ही बैराग है। जैनियों का शब्द है बीतराग। बीतराग यानी स्वयं के राग में स्थित हो जाना, अपने आनंद में है। दूसरा जो है, 10 विद्याएं हैं। पहली विद्या है शक्ति, जिसकी चर्चा हमने कल करी, और आज जो विद्या है वो है आनंद, सुख, प्रीति, प्रेम, प्रफुल्लता। यानी जो भीतर स्थित है अपने राग में, यानी जो वैराग्य में है, जो प्रभाव है उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया, और जो मेरा है मैंने उसी को एकत्र कर लिया। सेल्फ कलेक्टेड, सेल्फ रिफ्लेक्टेड, राइट? अगर मैंने उसी को समेट लिया तो जो रह जाता है वो आनंद है। लेकिन किंतु परंतु जब आप खुद को एकत्र करते हो तो पहले जो मिलता है वो क्या है? पीड़ा है, कष्ट है, क्योंकि आपको अपना इतिहास याद आ रहा है। तो कथा जो है, जिस कथा के संदर्भ में आज हम यहां बैठे हैं, उस कथा के अंदर कथा क्या है? कथा यह है कि पिछले जन्म में सती थी। कथा आपने सुनी होगी कि दक्ष ने जो है, प्रजापति दक्ष ने जो है महायज्ञ किया। सती ने शिव को कहा कि मैं जाना चाहती हूं, आप मेरे साथ चलें। तो शिव ने कहा कि देवी जाना उचित नहीं होगा क्योंकि निमंत्रण नहीं है। सुना है आप सबने? तो सती ने कहा, अरे पिता के घर जाने के लिए कोई निमंत्रण चाहिए किसी पुत्री का? मैं तो जाऊंगी, आप भी चलें। लगा जी मैं तो बिना निमंत्रण के नहीं जाऊंगा, और मेरा परामर्श है कि आप भी ना जाओ। और सती को लगा कि ये बैरागी है, ये खुले आकाश में रहने वाला, बेलपत्र खाने वाला, और कहां मेरा प्रजापति दक्ष, वो महिमा, वो गौरव, वो गरिमा, वो पूरे ब्रह्मांड में जो है हलचल हो रही है, ईर्ष्या हो रही है इनको। ये दीन दरिद्र जो है वो मेरे पिता के जो है ऐश्वर्य से जो है वो ईर्ष्या की वजह से जो है उसके वशीभूत जो है वो ना खुद जाना चाहते हैं, ना मुझे जाने देना चाहते हैं। तो कथा आपने सुनी है कि वो सुझाव के विपरीत जो है शिव के जो है वो फिर जो होता है वो होता है, आत्मदाह कर लेते हैं जब अपमान होता है। तो जो आकर्षण था पदार्थ के प्रति, वैभव के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति, गौरव के प्रति, यश के प्रति, वो आकर्षण जो है वो शिव के प्रति जो
प्रेम था उस पर भारी पड़ गया सती के। ये सुनो, और अगर आप लोग आध्यात्मिक यात्रा में हो तो ये चुनौती जरूर आएगी, है ना। पावर करप्शन करप्ट एब्सोल्युटली। तो जो ताकत का, सत्ता का, जो धन का, यश का, कीर्ति का, ये जो जो ये नशा है, ये नशा जो है वो आध्यात्मिक आकर्षण पे भारी पड़ता है। क्योंकि शिव की जो महिमा है वो दक्ष के आगे फीकी पड़ जाती है। उसी शिव के प्रति जिसके प्रति सती साधना करके शिव को पाया था पिता से, लेकिन अंततः बात की शिव पे दक्ष भारी पड़ जाते हैं। क्योंकि भीतर जो है वो अभी विकास नहीं हुआ है, अभी शुद्धता भीतर नहीं है। वो कमंडल में जो जल है वो शुद्ध नहीं है अभी। बहुत से लोग आहत हो सकते हैं इस बात से, मैं क्या कह रहा हूं सती के लिए, पर ये तो स्वयं सिद्ध है। मैं नहीं कह रहा, ये तो शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन इस ग्लानि से, इस पश्चाताप से जो है वो पार्वती पीड़ित है कि पिछली बार जो भूल हुई है ना वो इस बार नहीं करनी है। वो जो आकर्षण था उस आकर्षण से मुक्ति पानी है। आप देखो ना, एक गौरव जो है एक संत का भी होता है। वो हैलो होता है ना, चारों ओर हैलो आप देखते हो। लेकिन एक बादशाह का, एक शहंशाह का, एक प्राइम मिनिस्टर का, एक प्रेसिडेंट का भी होता है, क्योंकि वो भी अकड़ के चलता है, जरा 56 इंच की तरह है। और जो पूर्ण रूप से अभी जागृत नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, वो आकर्षित हो सकता है। संतत्व का उसको बोध ना हो। एक कहावत है कि अगर बुद्धा आपके पास बैठे हो तो शायद आप पहचान भी नहीं पाओगे ही इज अ बुद्धा और शी इज अ बुद्धा। क्योंकि उसको जानने समझने के लिए भी आप में वो तत्व है ना। ज्ञान क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसा अभी मैंने कहा कि जो आपके पास है वही आप दूसरे में देख सकते हो, जो आपके पास नहीं आप दूसरे में नहीं देख सकते। अगर कोई बहुत मास्टर ब्लास्टर है, फाइनेस्ट क्रिकेट मैन, बैट्समैन है मान लीजिए कोई, तो सिंपी के लिए तो क्या क्रिकेट है, क्या फर्क है विराट कोहली में और किसी मोहल्ले के खिलाड़ी में? सिंपी के लिए तो बराबर है सिंपी। लेकिन जो क्रिकेट की समझ रख सकता है वही समझ सकता है कि बल्लेबाजों में क्या फर्क है। नहीं, एक अच्छा संगीत जो है उसको डिफरेंशिएट करने की जो जो क्षमता है वो एक संगीतज्ञ के लिए, जो कान जिसके निपुण हो चुके हैं वही कर सकता है। पारखी ही जान सकता है कि क्या फर्क है अनाड़ी में और खिलाड़ी में। लेकिन अनाड़ियों के लिए खिलाड़ी और अनाड़ी में कोई फर्क नहीं है। ये सुनो, कोई फर्क नहीं है। तो सती के पास वो आंखें नहीं थी और वो चूक गई। शिव साथ बैठे हैं लेकिन शिव से पे भारी पड़ गए दक्ष प्रजापति। उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनका यश, कीर्ति। नहीं, आपको मर्सिडीज सामने दिखती तो आपको अरे हमारा ध्यान लग गया, हमारा बस मर्सिडीज देख के ध्यान लग गया। अब ध्यान लगा, इसमें जो सौंदर्य है ना वो परमात्मा ही प्रकट हुआ है। आपके पास रॉयल्स रॉयस हो तो अगर हाँ हाँ क्या बात है, बिल्कुल मोक्ष मिल गया हमारे को, रॉयल्स रॉयस आ गई है। हाँ, ऐसा लगता है, मन के विचार यही है कि हाय मैंने क्या किया। जो 10 विद्याएं हैं ना, जो 10 देवियां हैं, उनमें से एक है धूमकेतु, धूम्र रूप में, राइट। तो पार्वती का वो काली के बाद वो इतना विध्वंस पे उतर आती है काली स्वरूप के बाद कि वो शिव को ही निगल जाती है और फिर जो है वो वैधव्य को धारण कर लेती है, शोक में डूब जाती है कि मैंने तो शिव को ही निगल लिया, ना माया मिली ना राम। अपना हिमावन भी छोड़ दिया और अब कैलाश भी गया।
बहुत प्रीतिकर कथा है, और इतना लंबा चलता है ना वो शोक अवस्था की, बस फिर अंततः विष्णु प्रकट होते हैं और पुनः जो है वो शोक से उनको जीवन की नई आशा देते हैं। तो अभी ऐसा नहीं कि आप ही के पास हो रहा है, ये उस लेवल तक जाता है। मतलब सिद्धात्रिणी होने से पहले, गौरी स्वरूप पाने से पहले की अवस्था है ये। इसके बाद फिर गौरी स्वरूप लौटता है। अभी तो हम ब्रह्मचारिणी पे अटके हुए हैं, हम सती की बात कर रहे हैं। अभी ये ब्रह्मचारिणी ने हजारों हजारों वर्ष कथा कहती है साधना करी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो काली का स्वरूप आएगा। और काली का स्वरूप जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे काली के बारे में, क्योंकि वो बहुत गजब है। ये केवल एक है, ये भारत में ही काली जैसी जो है वो तत्व की जो है वो महिमा हो सकती है, because it stands boldly against all the religious understanding ever in the human civilization. बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, और ईसाईयत और इस्लाम की तो खैर आप क्या चर्चा करिएगा, बट पॉइंट यह है कि ये काली जैसी महिमा या काली की महिमा गाने का साहस जो है वो यही हो सकता। नहीं, तो ये जो है, मैं शायद लंबा मैं आरंभ में, आप मुझे मौका दो मैं तो शुरू हो जाता हूँ। सो पॉइंट इज आई हैव टू वाइंड अप, बट मुद्दे की बात क्या, लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, कि सती जो है वो पश्चाताप से गुजर रही है पार्वती के रूप में आके। पार्वती के रूप में जन्म लिया है, लेकिन वो जो पश्चाताप है, वो जो आकर्षण है, उससे निर्जरा पानी है, और वो साधना करती है नारद मुनि के सुझाव पर, और अनेक जो है योग से, साधना से वो गुजरती है, वो क्रियाओं से गुजरती है, वो ध्यान जाती है, ध्यानस्थ होती है, और धीरे धीरे शनि 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 उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है। फूल पत्तियों पर फिर जीवन निर्वाह करने लगती है, लेकिन बाद में वो पत्तियों को भी त्याग देती है, फिर जल को भी त्याग देती है, और फिर कथा कहती है वो वायु को भी त्याग देती है, और पूरा शरीर जो है वो सूख जाता है। और वहीं जो है वो पार्वती को नया नाम मिलता है अपर्णा का। वो उमा के रूप में आरंभ करती है, उमा यानी वो जो शिव की संगनी होने के लिए आतुर है, और अपर्णा के रूप में जब वो, जहां सारी आशाएं गिर जाती हैं, जहां सारी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती है, और लगता है कि अब शिव शायद आएंगे ही नहीं। और ध्यान देना आप इस बात को, आपका सपना, आपका इच्छा जो है वो, enlightenment is available only when there is not even the desire for enlightenment left, right? जहां मुक्ति और मोक्ष की कामना भी गिर जाती है, तब जाकर वो शिव प्रकट होते हैं। right? तो जिस रूप में भी आकर्षण था आपके पास, वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए, वैभव के लिए, अहंकार के लिए, गौरव के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, पद के लिए, और यहां तक कि पुण्य के लिए, और यहां तक कि मुक्ति के लिए, यहां तक कि सत्व के लिए, राइट? जब इच्छा मात्र भी नहीं शेष रह जाती है, जहां काम से पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कल हमने बात करी थी, जो नेगेटिव ट्रेट है जिससे मुक्ति पानी थी, वो है जड़ता, राइट? और आज जो तत्व है ब्रह्मचारिणी के रूप में जिससे मुक्ति पानी है, वो है काम। जहां काम का रूपांतरण होता है, तो
आनंद प्रकट होता है, राइट? सुख प्रकट होता है, ऐश्वर्य प्रकट होता है। तो ब्रह्मचारिणी जो तत्व कह लीजिए, बल्कि मैं तो उसको कहता हूं वे ऑफ बीइंग, ओके? ये केवल ऊर्जा का खेल नहीं है, ओके? केवल शक्ति की बात नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनर्जी, ओके? है ना? हम लोग जो आध्यात्मिक रूप में देखते हैं कि चेतना है, ऊर्जा है और प्रज्ञा है, इंटेलिजेंस है, राइट? ज्ञान है। तो तीन का खेल है। लेकिन किंतु परंतु मैं अपने अनुभव में जब देखता हूं, जानता हूं, और मैं आई थिंक इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये होने का ढंग है, ये वो तत्व है जो आपको एक जीवंत रूप से, जिसको आप अभिव्यक्त करते हो समय समय पर अपने जीवन में, राइट? सो मैं अपने जीवन में देखूं तो व्हाट हैपेंड टू मी वाज नॉट, थोड़ा इससे अलग हटके था। मैं खोज रहा था अपने जीवन में, मैं ज्ञान की खोज में था, ध्यान भी लगा रहा था, योग भी कर रहा था, ज्ञान भी अर्जित कर रहा था, कीर्तन भी, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, आई वॉज डूइंग, बट देन सडनली इट ऑल हैपेंड, ओके? वो जो डीप स्पिरिचुअल अनुभव है, वो जो द एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस, इट ऑल हैपन, इट ऑल केम डाउन। और उसके बाद फिर समय आरंभ हुआ जो शायद, जिसको आप कह सकते हो कि कठिनतम तपस्या जिसे कह सकते हैं। मैंने अन्न भी त्याग दिया, मैंने जो है वो दवाइयां मैं लिया करता था वो भी मैंने त्याग दी, एंड आई वाज जस्ट लिविंग ऑन वाटर। पर ये मेरे साथ बाद में हुआ, इट डजंट हैपन एग्जैक्टली द वे, जैसे शास्त्रों में डिस्क्राइब्ड है कि दिस वे दिस वे दिस वे। फॉर मी इट वाज आफ्टर दैट। और इसीलिए मैं ये अनुभव, कल मैं जब यहां से लौट के निकला तो सडनली आई रियलाइज ऑल दिस, ओके? ये मेरा आज की जो है, कल के पश्चात की अनुभूतियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई नेवर रियलाइज दिस बिफोर, ओके? कि दिस, ओह माय गॉड, दिस इज सो। और मुझे लगता है कि पिछले 4-5-6 वर्षों से मैं जिस रूप में चल रहा हूं, मुझे बहुत से लोग हैं, अनूप यहाँ बैठा ही कहते हैं, भैया मैं क्या जरूरत है थोड़ा सा इतना झगड़ा झांसा करने का, इतनी कोर्ट कचहरी मुकदमे, लेट्स काम डाउन, लेट्स, हमें सबको, कितनों को सुधार सकते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि मैं भी जो है काफी अराजक और काफी है काली के रूप में तांडव करता हुआ। तो आई कैन सी ऑल दैट शेड्स, ओके? पिछले 5-6-7-8 सालों से जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है? सडनली आई कैन सी, ओ माय गॉड, दिस इज ऑल। या मुझे आज की अनुभूति है राजेंद्र जी, ये मुझे बोल रहे थे कि भैया आप बस, आपने झगड़ा करना ही करना है, आप मानोगे नहीं। ये भी 4 दिन पहले मुझे फोन पे कह रहे थे कि भैया देखो, आप तो झगड़ा मोल ले लोगे, हमारा क्या होगा? एंड सडनली आज मुझे रियलाइज हुआ, शायद ये सही कह रहे हैं, मुझे अब ग्वारी स्वरूप में आ जाना चाहिए। क्योंकि द पॉइंट इज दिस कि ये दिस इज वे ऑफ बीइंग, ओके? आप सभी इससे गुजरोगे और शायद गुजर चुके भी हो, क्योंकि आध्यात्मिक विकास की यात्रा में आप 7 चक्रों से निरंतर गुजरते हो। आप तो आप मूलाधार से आरंभ करोगे, सहस्त्रार तक जाओगे, फिर लौट के आ जाओगे। ये निरंतर आप जो है रमण करते रहते हो, राइट? दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सो अपर्णा का जो 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 तत्व है, ये हर साधक इससे गुजरेगा। ये हो सकता है कि आप वायु ना त्यागो, हो सकता है कि आप अन्न ना त्यागो, हो सकता है आप जल ना त्यागो। मैंने जल नहीं त्यागा था, ओके? आई ऑलवेज हैड दिस वाटर। बट द पॉइंट इज कि ये जो विकास की जो पायदान है, यू ऑल हैव टू गो थ्रू दिस, ओके? पहले या बाद में, यू विल गो थ्रू दिस, ओके? सो काम से मुक्ति, जीवन में आनंद, प्रफुल्लता, ऐश्वर्य, और एक गौरव, एक भव्यता प्रकट होगी, है ना? और कथा बड़ी प्यारी है कि जब शिव प्रकट हुए और पार्वती को उठाया साधना से, बल्कि पार्वती ढह जाती है तो शिव जो है उनको संभाल लेते हैं, ऐसी कथा है। तो शिव के सानिध्य से ही पार्वती जो है वो पूर्ण रूप से फिर स्वस्थ हो जाती है। द बॉडी हील्स इटसेल्फ, राइट?
वो जो नरिशमेंट चाहिए था उसको, जो जल और अन्न को त्यागने की वजह से जो जो क्षीण हुआ था शरीर, वो पुनः जो है वो पुनः भर जाता है, जीवन लौट आता है, पदार्थ जो है वो आकाश के साथ मिलके एक हो जाता है। राइट, सो द पॉइंट इज, इट इज अबाउट कमिंग बैक टू द इंटेग्रिटी ऑफ हू वी आर। ठीक है, सो आज का जो विषय है वो काम से, पाखंड से मुक्ति और अपनी मर्यादा में पुनः लौट आना, अपने स्वधर्म में लौट आना। अगर आप कमंडलवत हो गए तो काम हो जाएगा।